हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और इस चैनल में हम सीखते हैं रीजनिंग से रिलेटेड कंसेप्ट। और आज हम एक अलग कंसेप्ट सीखेंगे। अभी तक मैंने इस चैनल पर सिर्फ पजल के वीडियो ही डाले हैं। बट आज हम करेंगे चाइनीज कोडिंग। इसे चाइनीज कोडिंग ही कहा जाता है वैसे तो। और ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है जो बैंक पीओ में ही बेसिकली पूछी जाती है। क्लर्क में नहीं आता ये वाला कंसेप्ट जितना प्रोबेबली मुझे पता है। ठीक है। 1 सेकेंड रुकिए। थोड़ा अपना इस बॉक्स को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, बात गलत है। बहुत गलत है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। कैसे बनता है ये, ऐसा आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा। ये लिखा है रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी गिवन सक्सेस इज कोडेड एज अ ABT TRN। मतलब इसको इस फॉर्म में कोड कर रखा है, इस लाइन को इस फॉर्म में कोड कर रखा है, इस लाइन को इस फॉर्म में कोड कर रखा है, इस लाइन को इस कोड में फॉर्म कर रखा है। अब हमें इसमें से क्या करते हैं, अब हम इसमें से चेक करके बताएंगे। जैसे कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है, ठीक। रजिस्ट्रेशन यहाँ भी है। अब यहाँ देखो, दो दो चीज जो कॉमन दिख रही हो इन दोनों में। ABT, ABT, TRN, TRN है यहाँ नहीं है, PQR है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, JIM नहीं है। तो हम कह सकते हैं ABT रजिस्ट्रेशन का बन जाएगा, कोड बन जाएगा। ठीक है। ऐसे चेक कर लोगे। मगर मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी। हम कैसे करेंगे उसका हम देखते हैं। देखो भाई, पहले लिखा है रजिस्ट्रेशन, फिर लिखा है इलिजिबिलिटी, फिर लिखा है गिवन, और फिर लिखा है सक्सेस। ये एक बन गया। दूसरा क्या है, पीस सर्व रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूंगी। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। और कम है यहाँ पर, कम कहीं नहीं है तो कम मैं यहाँ लिख दूंगी। चलो भाई, तीसरी लाइन पढ़ते हैं। ऑल सक्सेस डोमेन पीस। ऑल यहाँ रख दो, सक्सेस यहाँ है, ये देखो ये वाला सक्सेस है, इसके नीचे इन्वर्टेड कॉमा। पीस डोमेन, डोमेन यहाँ लिख दो, और पीस यहाँ लिख दो। ठीक। थोड़ा सा इधर बड़ा कर लेते हैं। हम्म, अब क्या, लास्ट लाइन देखते हैं। ओके रेस्ट एलिजिबिलिटी ऑल। ओके कहीं नहीं है, ओके यहाँ लिखेंगे हम। रेस्ट कहीं दिया है, रेस्ट कहीं दिया है, रेस्ट भी नहीं है, हटाओ। रेस्ट भी यहाँ लिखो। और क्या है, इलिजिबिलिटी, इलिजिबिलिटी यहाँ दी है। 1 सेकेंड, कुछ गलत होने लगा हमारा। सॉरी। ये जो है ये चौथी लाइन में आएगा। ठीक है। यहाँ पर ये तीसरी लाइन खत्म हो गई ना, यहाँ पर तीसरी लाइन यहाँ खत्म हो गई ऑल डोमेन के बाद। ठीक है। तीसरी लाइन यहाँ आएगी, ओके रेस्ट इलिजिबिलिटी यहाँ है तो इलिजिबिलिटी यहाँ लिख दो, ऑल यहाँ है तो ऑल यहाँ लिख दो। ये बन गया अपना ये वाला। हमने ये वाला लिख लिया। ये जो हमारे वर्ड्स हैं उनको हमने लिख लिया। अब हम कोड लिखेंगे। कोड क्या है भाई, ABT TRN PQR और जिम। फिर ADB, फिर है BQF, फिर है ABT। ABT यहाँ लिख दूं, ABT इन्वर्टेड कोमा बन जाएगा, और रार। चलो भाई, अब क्या बचा है, ADB। ADB तीसरी लाइन देखो, तीसरी लाइन ये वाली लाइन देख रहे हैं।
ये वाली लाइन हमने बना दी इस वाले को। अब इस वाली लाइन को देखेंगे हम, एडीबी डीएसटी। डीएसटी कहीं नहीं है तो डीएसटी मैं यहाँ लिख लूं। फिर पी क्यू आर है कहीं, पी क्यू आर दिख रहा है, ये पी क्यू आर ये है, पी क्यू आर यहाँ लिख दो। पीएनएम कहीं है, नहीं है, पीएनएम यहाँ लिख दो, पीएनएम। ठीक। चलिए, अब क्या, जेड एल एम कहीं दिख रहा है? हाँ जी। ये आई है, जेड आई एम ये वाला, जेड आई एम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। पीएनएम, पीएनएम यहाँ आ जाएगा। एच डी एफ, एच डी एफ यहाँ लिख दो भाई। और क्या बचा, एफ आर क्यू है कहीं? एफ आर क्यू नहीं है, एफ आर क्यू, एफ आर क्यू यहाँ लिख दो, एफ आर क्यू। ठीक है। अब ओके और रेस्ट के लिए कोड क्या मिल गया, ये दोनों, एच डी एफ और एफ आर क्यू। यहाँ आ गया एच डी एफ स्लैश एफ आर क्यू। पीएनएम किसका कोड है, ऑल का, तो यहाँ लिख दो पी, 1 सेकेंड, कोड के लिए मैं कलर बदल देती हूँ। ये है पी एन एम। डोमेन के लिए क्या बन गया, डीएसटी। अब ये देखो ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन है, तो इनके लिए ये बन गया पी क्यू एफ आर ए आर। अब इसके लिए क्या कोड बन गया, ए डी बी। ठीक। इसके लिए कौन सा कोड है, पहला और चौथा, पहला और चौथा, तो ये किसका है, जेड आई एम का, जिम का है ये। और पहला और तीसरा किसमें है, पहला और तीसरा ये है, तो ये है पी क्यू आर का, जिम। ये किसका है, कुछ भी नहीं है ना इसके नीचे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो ये है टी आर एन का। एबीटी किसका है, ए बी टी। ठीक है। बन निकल गए सारे कोड, सारा क्वेश्चन हो जाएंगे अब। देखो भाई, अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 1 सेकेंड। ठीक। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एच आर, एफ आर क्यू और एच डी एफ के लिए कोड बताओ। एफ आर क्यू और एच डी एफ ये दिख रहा है, ये दोनों के लिए कोड पूछ रहा है। हम्म, पूछ रहा है इन दोनों के लिए कोड, तो इन दोनों के लिए कोड क्या हो जाएगा, ओके और रेस्ट। ओके रेस्ट दिख रहा है, फोर्थ, फोर्थ वाला, फिफ्थ, तो पहले का आंसर आ गया फोर्थ। ये येलो दिख तो रहा होगा ना। हम्म, चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, 1 सेकेंड, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कोड फॉर ऑल। ऑल का कोड क्या है भाई, ऑल का कोड है पीएनएम। पीएनएम कहाँ है, ये थर्ड वाला। सेकंड का आंसर आ गया थर्ड। और क्या, थर्ड का आंसर बताओ। अ, अगर कम ब्यूटी इज कोडेड इज दिस, देखो कम ब्यूटी, कम, कम के लिए इसने एक, अब ये देखो एक चीज, ये अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम ब्यूटी मतलब कम के लिए दो कोड हो सकते हैं, हो सकते हैं दो कोड। और ब्यूटी हमारे इस पूरे में कहीं नहीं है, पूरे हमारी इस पजल में ब्यूटी कहीं नहीं है ना, कोडेड मतलब जो भी दिया है लैंग्वेज में। तो ब्यूटी कम के लिए इसने बोल दिया कि बीएफ आ जाएगा, कम के लिए इसने बीएफ यूज कर लिया। अब सर्व के लिए हम यूज करेंगे आर ए आर। सर्व के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर ए आर। तो इसने बोला है सर्व और सक्सेस के लिए क्या कोड होगा। सर्व के लिए तो आर ए आर हो जाएगा, सक्सेस के लिए पी क्यू आर हो जाएगा, आर ए आर पी क्यू आर, यानी पहला, पहला। फोर्थ देखो भाई, फोर्थ कह रहा है कम के लिए कोड बताओ। कम का कोड का है भाई, कम, कम के लिए कोड क्या हो सकता है, या तो वी क्यू आर, या तो रार, या तो वी क्यू एफ, अच्छा वी क्यू एफ, या फिर रार। पहला और तीसरा यानी ए और सी, बोल सकते हो ए और सी। चलिए, तो चौथे का आंसर हो गया पांचवा। चलो भाई, आगे देखते हैं। अब ये बोल रहा है जेल, जे आई एम और एडीबी को क्या लिख सकते हो, जे जेड आई एम और ए
टीबी, ये दोनों को। इसको और इसको पूछ रहा है, क्या लिख सकते हो? इलिजिबिलिटी और पीस। इलिजिबिलिटी और पीस। ठीक है। पांचवे का आंसर आ गया तीसरा। ऐसे आराम से आंसर आ जाते हैं। पहले ये चेक कर ले इसका। ये हमने जो बनाया है, 1 सेकेंड, क्या है? ये देखो भाई, रजिस्ट्रेशन का एबीटी, सक्सेस का जेआईएम। 1 सेकेंड, पहला और चौथा। हाँ सही तो है। सक्सेस का पीक्यूआर, सॉरी, सक्सेस का पीक्यूआर है, एलिजिबिलिटी का जेआईएम है, गिव का टीआरएन है, पीस का एडीबी है, कम और सर्व का है बीएफ और रार, और पीएनएम का क्या है? ऑल। डोमेन का है डीएसटी, और रेस्ट ओके का है एएचएफ एडीबी। बिल्कुल सही बना था हमारा। तो हमारे आंसर भी बिल्कुल सही होंगे, इसका मतलब चेक करते हैं। ओहो। हाँ, पहले का फोर्थ, दूसरे का थर्ड, तीसरे का फर्स्ट, चौथे का फिफ्थ, और पांचवे का थर्ड। बिल्कुल सही बनाया हमारा। चलो भाई दूसरा बनाते हैं। दूसरा है ये। ठीक, ट्राई करेंगे। आप लोग ट्राई करिए अपनी तरफ से। और एक बार ट्राई करके, थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। लाइक कर दीजिए, फ्री में नहीं पढ़ते, समझ नहीं आता है, गुरु दक्षिणा देनी बनती है। हाँ, चलिए बनाते हैं इसे। क्या है? ये है अपना बेड, थोड़ा छोटा लिखती हूँ। फिर है हमारा फ्रेंड, फिर है हमारा स्प्रेड, और फिर है हमारा निगेटिव विटी। चलिए, यहाँ आ जाएगा गुड, फिर है फ्रेंड, फिर है ओवर कम, फिर है निगेटिविटी, फिर है पॉजिटिविटी। तीसरी लाइन पढ़िए। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइंड, ओवरकम, ओवरकम है ये, और फेलर। गुड, गुड के नीचे यहाँ आ जाएगा इन्वर्टेड कोमा। माइंड, माइंड है इधर। नेवर, नेवर इधर आ जाएगा, नेवर। और गिव अप, गिव अप। जी, और यू लिख देती हूँ मैं गिव अप के लिए। ठीक, 1 सेकेंड, थोड़ा सा। हम्म, क्या है? नेवर गिव अप। ये अलग है, ये अलग है। चलो, अब इसका कोड लिखते हैं। कोड क्या है? CRJKMNOP। जे के इधर आ जाएगा, YT इधर आ जाएगा, CR इधर आ जाएगा, NI इधर आ जाएगा। ये NI है। हम्म, FD इधर आ जाएगा, IO, IO इधर आ जाएगा, और NB है कहीं? NB है कहीं? NB नहीं है NB। NB इधर आ जाएगा, और NI इधर आ जाएगा। ठीक है। हम्म, अब लास्ट लाइन पढ़ो। EWAS, EW इधर रख दो भाई। EW, AS कहाँ है? AS इधर रख दो भाई। YT किधर है? YT इधर है। NB किधर है? NB इधर है। चलिए, कोड लिखते हैं अपने। कोड क्या है? इन दोनों के लिए कोड आ गया हमारा। इन दोनों के लिए क्या कोड आया है? EW/AS। फेलर के लिए क्या कोड आया है? फेलर और पॉजिटिविटी, इन दोनों के लिए देखिए, इन दोनों के लिए क्या कोड आए हैं? ये दोनों, या तो FD या तो IO। अब माइंड के लिए ये आया है, माइंड के लिए क्या आ गया हमारा? NB। अब ओवरकम के लिए क्या आ गया? NI। पहला और चौथा, पहला और चौथा बाई टी। ठीक, अब ये दोनों देखो, ये और ये देखो, इन दोनों के लिए क्या कोड आ गया भाई? इन दोनों के लिए क्या कोड आया है? CR/JK, आया ना?
और इन दोनों के लिए क्या कोड आया है भाई? इन दोनों के लिए आया है MN/OP। ठीक है। ठीक है। चलिए, अब क्या करें हम? हाँ जी। पहला पहला आंसर क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन पहले बताओ, वाईटी के लिए कोड बताओ। वाईटी के लिए गुड आ रहा है? साफ साफ लिख लो इधर भाई, गुड। यानी पहले पहले का आंसर पहला। दूसरे का आंसर बताओ। दूसरे के लिए, फेलर के लिए बताओ, फेलर। फेलर के लिए FD और आयो। FD यानी पहला और तीसरा। पहला और तीसरा है ना, पहला तीसरा हो जाएगा, यानी A और C। तो इसका आंसर आएगा फिफ्थ, A एंड C। चलिए, तीसरा बताइए। तीसरा ओवरकम। ओवरकम के लिए क्या है? NI, यानी दूसरा। है ना भाई? NI दिख रहा है ना, NI। ये मुझे समझ नहीं आता, ये मेरा साथ साथ क्यों हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। अम हाँ जी, चौथे का आंसर बताओ। चौथे का पूछा गया है, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स। स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स तो दिया नहीं है इसमें, हटाओ। यानी स्प्रेड के लिए इसने यूज कर लिया है क्या? MN। MN काट दो। पॉजिटिव के लिए यूज कर लिया है इसने क्या? आयो। आयो काट दो। देखो भाई, ध्यान से देखो, स्प्रेड और बैड के लिए दो दिए हुए हैं, दो हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मगर क्वेश्चन ने एक बार हमें दे दिया कि स्प्रेड को MN इसने मान लिया, तो यानी आगे ये डेफिनेटली बैड के बारे में हमसे पूछेगा। तो हम बैड को बिना कुछ सोचे समझे OP दे देंगे, क्योंकि स्प्रेड के लिए MN है तो बैड के लिए OP हो जाएगा। हो जाएगा। ऐसे ही जब इसने, इसके लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए इसने आयो मान लिया है, पॉजिटिव के लिए इसने आयो मान लिया है, तो अब मैं बोल सकती हूँ फेलर को मैं FD दूंगी। अगर इसे आगे क्वेश्चन में पूछेगा फेलर, तो मैं FD चुपचाप दे दूंगी, क्योंकि पॉजिटिव आयो के लिए मान लिया है इसने। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है बैड फेलर माइंड के लिए कोड क्या होगा? अब देखो, बैड के लिए मैं OP दे दूंगी, क्योंकि इसने पहले ही स्प्रेड के लिए MN मान लिया, तो मैं बैड के लिए OP दे दूंगी, OP/, वॉट। फेलर के लिए क्या हो जाएगा? FD। और माइंड हमारा क्या है? NB। OP FD NB। OP NB FD यानी थर्ड। बन गया थर्ड। फिफ्थ वाला देख लो भाई। फिफ्थ के लिए NB के लिए पूछ रहा है, NB के लिए माइंड है। आंसर माइंड। माइंड कौन से नंबर पे है वैसे? थर्ड पर है। थर्ड पर। चलिए, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले का गुड, दूसरे का पांचवा, दूसरा, तीसरे का ON OP NB FD और पांचवे का माइंड। इसका सॉल्यूशन चेक करना है, सॉल्यूशन चेक कर लो भाई। फ्रेंड और निगेटिव के लिए क्या है? CRG के। ठीक है, बिल्कुल सही बना है हमारा ये वाला। और बैड और स्प्रेड के लिए नीचे दिया है इसने, MNOP नीचे दिया है, ठीक है। MNOP। ओवरकम के लिए NI, ओवरकम के लिए NI। गुड के लिए YT, गुड के लिए YT। माइंड के लिए NB, माइंड के लिए NB। पॉजिटिव फेलर के लिए, पॉजिटिव फेलर ये है FDIO, FDIO। नेवर गिव अप के लिए EWAS। देखो भाई, हमारे आंसर तो सब सही थे ही, तो हमारा ये भी डेफिनेटली सही होगा। 100% एक्यूरेसी रहेगी अगर इस आपने कंसेप्ट के साथ बना लिया, तो डेफिनेटली आपकी जो जो भी आप क्या, वॉइस मेरी कम आ रही थी इससे पहले, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, तो क्या क्या कह रही थी मैं? हाँ, इस कंसेप्ट से आपका क्या होगा ना, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा 100% एक्यूरेसी रहेगी, गलत होने की गुंजाइश ही नहीं रहती इस वाले में। अब उसमें आप बैठकर स्प्रेड इधर है, स्प्रेड 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 इधर है, इधर है, स्प्रेड 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 स्प्रेड, लब लब, वेयर 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 वेयर, ऐसे करके अगर चेक करोगे तो उसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम
हो जाती है, डेफिनेटली हो जाती है। एक्सेप्ट नहीं करते हैं कुछ लोग, मगर हो जाती है। ठीक है, चलो इसमें बनाते हैं थर्ड। सब्सक्राइब कर दो भाई पहले। चलो सुनते हैं। स्प्रेड। SPR, देखो आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, स्प्रेड लव एवरीवेयर यू गो। ठीक। टू लिफ्ट। अब लव इधर भी आ गया, लिफ्ट इधर भी आ गया, तो अब आपको लव लिखना पड़ेगा क्योंकि एल दो बार आ गया ना, तो कंफ्यूजन हो जाए। लिफ्ट योर, यू इधर आ गया, तो योर पूरा लिख लो भैया। 1 सेकेंड, हाँ ये योर है। 1 सेकेंड। ठीक है। लिफ्ट योर। चलो। लव एवरीवेयर। एवरीवेयर इधर था, एवरीवेयर इधर था, लव था इधर। सॉरी, 1 सेकेंड। केवल इधर क्या आएगा, लिफ्ट के बाद था योर, योर इधर आएगा। ठीक है। लव इधर है, एवरीवेयर है, इसलिए यहाँ रख दिया। गो किधर है, गो इधर है। एवरीवेयर किधर है, इधर है। वेयर नहीं है तो वेयर इधर लिख दो, वेयर इधर आ गया। यू किधर है, यू इधर है। और वॉन्ट किधर है, वॉन्ट इधर लिख दो। अब ये योर है, ये यू है, याद रखिए। ठीक। थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट बनाते हो तो कंफ्यूजन रह जाता है। टू गो, टू किधर है, टू ये है, तो टू इधर लिख दो भाई। गो किधर है, गो इधर है, गो इधर लिख दो। एंड, एंड नहीं है, एंड इधर लिख दो। और स्प्रेड, स्प्रेड इधर है तो स्प्रेड इधर लिख दो। लव इधर है तो लव इधर लिख दो। ठीक है। अब नंबर्स को लिख लो। 19, 20, 34, 44, 55, 56, 78, 20, 99, 44। अरे फिर मैंने गलत बना दिया। हाँ जी। 56 नहीं है, 78 नहीं है, 20 है, 99 नहीं है, 44 है, 18 नहीं है, 44 है, 54 है, 36, 36 इधर लिख दो, 22, 22 इधर लिख दो। ठीक। 54 किधर है, 54 इधर है, 67 नहीं है, 67 इधर लिख दो। 20, 20 इधर लिख दो, 19 इधर लिख दो, 99 इधर लिख दो। चलिए, ये हो गई 67 की वैल्यू। ये किसकी हो गई, 1836 की वैल्यू। ये किसकी हो गई, ये हो गई 56/78 की वैल्यू। ये किसकी हो गई, 99 की वैल्यू। ये किसकी हो गई, ये हो गई गो की वैल्यू। यू के लिए कुछ नहीं आया। ये हो गई 44 की वैल्यू, और ये हो गई 20 की वैल्यू, और ये हो गई 19 की वैल्यू। 1 सेकेंड। इसमें कितने थे कोड, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5। अच्छा, यू के लिए कोई कोड ही नहीं आया इसमें। ये वाला कोड कहीं रह गया। ये 34। तो यू हमारा इस वाले में है, इस वाले में क्या है, 18, 44, 54, 36, 22। इसमें जो 22 है ना, ये 22 के जगह 34 आएगा। इस 22 के जगह क्या आएगा, 34। हाँ जी। इस 22 के जगह क्या आएगा, 34। मैं 1 सेकेंड इरेज कर देती हूँ।
हाँ, यहाँ 22 नहीं लिखो, यहाँ लिखो। अभी जब यहाँ 34 आ जाएगा ना, तो इसके नीचे कॉमा आ जाएगा। ठीक। हाँ। ठीक है, 34 इधर आ जाएगा और ये हट जाएगा। ठीक है, तो u की वैल्यू इधर आ जाएगी 34। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है ये, अगर आप इसको चेक कर बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। हम्म। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप देख लो 99 के लिए ये क्या है कोड। 99 का कोड कहता क्या है? 2। ठीक है, 99 के लिए हो गया 2। और स्प्रेड और वांट के लिए पूछ रहा है, क्या आएगा? स्प्रेड के लिए आएगा 19, वांट के लिए आएगा वॉट। ये आ जाएगा, इन दोनों में से कोई आएगा। तो इसमें तो आप बता नहीं सकते। ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा 34 के कारण इसके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो इशू आ सकता है इसमें। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही नए वीडियो और आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अपलोड करते रहेंगे, इस चैनल पर आते रहेंगे, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन पर क्लिक नहीं करा है, तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और आपके साथ कुछ नॉलेज की कमी हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। बाय। हैव अ ग्रेट डे।